नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज आप लोगों से खास करके बात करूंगा फैटी लीवर के बारे में। हाँ दोस्तों, फैटी लीवर सबसे ज़्यादा एक कॉमन ऐसा बीमारी हो चुका है आजकल कि हर घर में एक या दो पेशेंट है, और जितने भी कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों में तो होता ही रहता है। और एक ऐसा एक प्रॉब्लम बन जाता है कि ये सारा ज़िंदगी ठीक भी नहीं होता है। तो इसको हम लोग होम्योपैथी में कैसे ठीक कर सकते हैं, होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं, और क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए फैटी लीवर को ठीक करने के लिए, और क्या होता है और क्यों होता है फैटी लीवर, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल रंग का जो बटन है, अगर वो लाल है तो आपने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे काम के वीडियो मैं अपने चैनल पे लेते आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर जब आपके लीवर का जो सेल्स है, जितने भी कोशिकाएं हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैट बन जाता है। जब अल्ट्रासोनो के मशीन ऐसा करके घुमा के जब देखा जाता है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जब देखते हैं इनके लीवर के जो सेल्स हैं इनमें फैट बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तब लीवर का सेल ठीक से दिख नहीं रहा है, लीवर का साइज ठीक से दिख नहीं रहा है, तब जाके वो इंटरप्रिटेशन में लिखता है लीवर फैटी है। उनका अलग एक पैरामीटर्स रहता है कि लीवर पैरेन्काइमा, नॉट सीन, कोर्स, इरेगुलर, ये बहुत सारे हैं। तो हम लोगों को मोटा मोटा जो फैटी लीवर के बारे में क्लिनिकली डॉक्टर लोग हम लोग देखते हैं कि फैटी लीवर का ग्रेड कितना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 ग्रेड्स होते हैं फैटी लीवर के, और इन सब ग्रेड्स में आपका कौन सा आता है ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड जो फैटी लीवर होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड जो फैटी लीवर है। इसमें एक घटना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीटोसिस। स्टीटोसिस मतलब लीवर का सेल जो है वहाँ पे फैट जमना स्टार्ट हो गया है, अभी इसको रोका नहीं जाए तो ग्रेड 2 में जाएगा। ग्रेड 2 में जाके वो ज़्यादा फैट जम जाएगा, और ग्रेड 3 इज़ द लास्ट ग्रीन सिग्नल। ग्रेड 3 फैटी लीवर अगर किसी का पाया जाता है तो उसमें सीवियर स्टीटोसिस होता है, बहुत ज़्यादा फैट जम जाता है लीवर के सेल्स में। और ग्रेड 4 में जाके वही जो लीवर का जो सेल्स है वो स्टार्टिंग डिजेनरेशन, वो डिजेनरेट करना स्टार्ट होता है। ग्रेड 4 लीवर फैटी लीवर जो होता है वो अगर प्रोग्रेस करता ही जाए और बढ़ता ही जाए तो जाके तब डिजेनरेट होके श्रिंकेज हो जाता है जो लीवर का सेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर, जो लगभग इनक्यूरेबल है। इनक्यूरेबल इन दैट सेंस के एलोपैथी में इनक्यूरेबल है, लेकिन होम्योपैथी में क्यूरेबल है। उसके बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ आज क्लियर कर देंगे रिगार्डिंग फैटी लीवर एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो हम लोगों को पहले समझना है क्यों फैट का जो डिपोजिशन है, फैट क्यों लीवर के सेल्स में जम रहा है। दोस्तों, जहाँ पे भी हम लोग, पूरा शरीर इंसान का करोड़ों जो सेल से बना है, इसका जो सेल वॉल होता है वो फैट से बनता है। और जब भी ज़्यादा फैट हम लोगों के ब्लड में हो जाता है, जिसको हम लोग बर्न आउट नहीं कर सकते, मसल्स में जाके वो फैट जम जाता है, और बहुत दिन यूटिलाइज नहीं होने पर उसी फैट उसके बाद ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और मसल्स में जम जाता है, जिसके लिए हम लोग मोटा होते रहते हैं। और मसल्स जो होता है फ्लैक्स हो जाता है, फ्लैबी हो जाता है, जिसको हम लोग एकदम लूज मसल्स बोलते हैं, ऐसा हो जाता है। और उसके बाद फिर भी हम लोगों का जो फैट इंटेक है वो ज़्यादा ही रहता है, और हम लोग का एक्सरसाइज या बर्न आउट फैट का ये कम रहता है, तब जाके सेल्स के बॉडी का जो जितने भी ऑर्गन्स है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, मसल्स है, सब जगह पे सेल्स का जो वॉल होता है वो हेवी होते रहता है। और हेवी होते होते एक टाइम में उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होना और ब्लड शुगर बढ़ना और फैट जो होता है सेल्स के चारों ओर जम जाना, टोटल जाके एक फैटी लीवर का जन्म देता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द मेन कॉज ऑफ फैटी लीवर, ये भी आप लोग जान लीजिए। और जिनका फैटी लीवर है, अगले कुछ ही सालों में उनका ब्लड शुगर बढ़ना, कोलेस्टेरॉल में गड़बड़ आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, और जो सिम्टम्स है वो तो आएगा ही आएगा। तो मेन जो कॉज होता है, जब हम लोग छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तब हम लोगों का शरीर में बर्न आउट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, खेल कूद करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आजकल तो 15-16 साल से स्टार्ट होता है,
उसके बाद से हम लोगों का एकदम ही एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है। ब्लड का जो फैट है वो पहले मसल्स में अभी जगह नहीं, तो जितने भी सेल्स हैं बॉडी के उसमें लीवर सबसे ज़्यादा हेवी हम लोगों का ऑर्गन होता है, उसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, उसमें जाके डिपोजिशन करते हैं। और जितने भी हार्ट में होते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल प्लाक वगैरह हो जाते हैं। हार्ट कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमेगाली एडवांस एज में हम लोग 20-30 साल जब 50-60 के हो जाएंगे तब जाके हार्ट भी एनलार्ज, लिवर भी एनलार्ज। ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज पूरा फैटी लिवर का होता है। अभी जाके हम लोगों को जब देखना है कि फैटी लिवर होने पर कैसे समझे, उसका सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स जो होता है, स्टार्टिंग होता है गैस्ट्राइटिस, गैस बनता है, ऊपर का जो पेट होता है इसमें हेवीनेस और आता है, डकार आता है, गले में जलन वगैरह होता है, पेट फूल जाता है खाने के बाद। ऐसा ही लक्षण करीब करीब गॉल ब्लैडर स्टोन में भी होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन का बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्टिचिंग पेन एकदम बहुत ज़्यादा, ऐसे ही करके इंसान बैठ जाता है, जब तक दवाई नहीं तब तक पेन कम नहीं। लेकिन फैटी लिवर का पेन उतना ज़्यादा नहीं होता है। इस साइड में आपका राइट जो हैंड है, राइट हैंड को ऐसे करके चेस्ट के नीचे अगर लगा लेते हैं तो ये लिवर का रीजन है। यहाँ पे आपका एक भेक पेन होगा, उसके साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे आपका भूख कम हो जाएगा, वजन कम ना स्टार्ट होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। ये टोटल फैटी लिवर हम लोग तब सस्पेक्ट करते हैं और उसका अल्ट्रासोनोग्राफी इज द हॉलमार्क डायग्नोसिस। अल्ट्रासोनोग्राफी करके हम फैटी लिवर का ग्रेड निकाल लेते हैं। अब आते हैं फैटी लिवर के जो 2 प्रकार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। एल्कोहलिक फैटी लिवर मतलब जो लोग दारू पीते हैं, अगर वो हर रोज या बहुत ज़्यादा करके पीते हैं तो उनका जो जो हम लोगों का ब्लड में जो अल्कोहल जाता है वो लीवर का सेल्स के लिए हानिकारक होता है। खाली लीवर का सेल्स के नहीं, हार्ट का, किडनी का सेल्स के लिए भी हानिकारक होता है। लेकिन लीवर में हम लोगों का डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा, लीवर हम लोगों का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जहाँ का सेल्स कभी नहीं सोता है और कुछ ना कुछ हर टाइम शरीर में करता ही रहता है। इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्कोहल जो है वो सर्कुलेट होता है और वो इंजुरी करता है, फिर जाके उनका फैटी लिवर और सिरोसिस तक देखा जाता है। ये कॉमनेस्ट है। पहले तो आज से 30-40 साल पहले मेडिकल साइंस के हर किताब में यही लिखा गया था कि फैटी लिवर इज कॉज्ड बाय ओनली अल्कोहल। लेकिन आज का लास्ट 30 to 40 ईयर्स में जितना एलोपैथी मेडिसिन का बोलबाला हुआ, सारा दुनिया में एलोपैथी मेडिसिन हम लोग एकदम ज़्यादा लेते रहे, उतना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी हम लोगों को आ गया। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का 2 कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है जो भी आप ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफ, खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसको पचाते नहीं हैं, उसको एक्सरसाइज नहीं करते, बर्न आउट करते हैं, पूरा एक ही कॉइन के 2-3 पहलू है। और होता है एक इम्पॉर्टेंट जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि एलोपैथिक मेडिसिन, कोई भी एलोपैथिक केमिकल ड्रग, चाहे वो एक सरदर्द का गोली हो, बुखार का हो, गैस का हो, विटामिन का हो, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं उसका 30% आपके शरीर में डाइजेस्ट होता है, रिमेनिंग 70% लीवर में जाके पचता है और जो डाइजेस्ट नहीं होता है लीवर इंजुरी डायरेक्ट करता है। तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो एलोपैथिक कोई भी टैबलेट्स, कैप्सूल लगातार लेते रहते हैं, माइंड इट, चाहे वो विटामिन्स का हो, कोई भी कैप्सूल हो, सप्लीमेंट्स, इवन सप्लीमेंट्स हो, मतलब वो केमिकल होना चाहिए। उसका 30%, 100 मिलीग्राम का जो टैबलेट होता है उसमें 30 मिलीग्राम ही आपके शरीर में काम में आएगा। वो आपका मॉलिक्यूल्स जो है उसका एक्टिव फॉर्म में आपका काम करेगा, डाइजेस्ट होगा, एसिमिलेट होगा, काम करेगा। लेकिन 70% आपका लीवर इंजुरी करेगा, लीवर में ओवरलोड बढ़ेगा। जैसे हेवी मेटल्स, आप लोग सुने होंगे हेवी मेटल्स पॉइजनिंग, जैसे मार्कारी हुआ या लेड हुआ या कॉपर पॉइजनिंग हुआ, कोई भी ऐसा हेवी मेटल पॉइजनिंग में, लेड पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत इंडिया में कॉमन है, ये सब में लीवर इंजुरी होता है, लीवर डायरेक्ट सिरोसिस होता है। कोई भी मेटल, कोई भी केमिकल जो हम खाने में पेस्टिसाइड्स वगैरह दिया रहता है, कोई भी आपका ऐसा पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, कोई भी ऐसा एडिटिव जो हानिकारक रंग होता है खाने में, जो भी रिफाइन करने के वक्त तेल में या चावल में या कुछ भी खाने में जो भी केमिकल मिलाया जाता है, अगर वो केमिकल हम लोगों के शरीर में जाता है, कोई भी प्लास्टिक आइटम, गर्म खाना प्लास्टिक आइटम में रख के अगर प्लास्टिक आइटम हम लोगों के शरीर में जाता है, तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ ऑफ द फूड है,
खाने में जो इम्प्यूरिटीज ऑफ द फूड है ये डायरेक्ट जाके आपका लीवर में टॉक्सिसिटी पैदा करता है, लीवर ही उसको हजम करता है। नीलकंठ बोला जाता है लीवर को शरीर का। भगवान शिव जो नीलकंठ है, जिन्होंने विष अपने गले में धारण किया था, वैसा ही हम लोगों के शरीर का नीलकंठ है लीवर, जो हर विष को अपने शरीर में धारण करता है और खुद एक टाइम शरीर छोड़ देता है। उसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर, फॉलोड बाय सिरोसिस, फॉलोड बाय इवन डेथ। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें होम्योपैथी क्या कर सकता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। होम्योपैथी बहुत कुछ कर सकता है। हम लोगों के पास एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो फैटी लीवर में आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन सबसे पहले दो चीज़ समझ लीजिएगा, जो भी अभी मेडिसिन मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। उसका जो सिम्टम्स है उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, जहाँ पे मैं लेने बोल रहा हूँ वहीं पे लीजिएगा। इसके जगह एडवांस अगर आपका कुछ सिम्टम्स आए तो ज़रूर आप एलोपैथी डॉक्टर से होम्योपैथी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप कुछ ले रहे हैं, शुगर का, फैटी लीवर का, गैस्ट्रिक का, उसको कोशिश कीजिएगा छोड़ने का, लेकिन दुम करके छोड़ मत दीजिएगा। सडनली छोड़ने से आपका प्रॉब्लम सिम्टम्स बढ़ सकता है। हम लोगों का मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मेडिसिन को डोज को टेपरिंग करते हुए आप धीरे धीरे चलिएगा। उससे आपका एलोपैथी मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएगा और होम्योपैथी मेडिसिन उसका जगह में आ जाएगा। होम्योपैथी मेडिसिन जो होता है ये नेचुरल मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आप धीरे धीरे फैटी लीवर क्योर होने का भी हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड फैटी लीवर, थर्ड ग्रेड इवन क्योर होकर रिवर्ट बैक चला आता है। सबसे पहले आपको समझना है कि फैटी लीवर कम करने के लिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कोई भी, आपको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना ही बढ़ाना है। उसके साथ टोटल इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आपको कम करना है। इसके लिए भी मैं एक कुछ ही दिनों में एक वीडियो अपलोड करूंगा कि व्हाट शुड बी द डाइट ऑफ फैटी लीवर, कोलेस्टेरॉल या इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक ही सेम डाइट है, डायबिटीज़ सबके लिए। डायबिटिक जो डाइट्स होते हैं वैसे ही डाइट्स आपको, जितना कैलोरी आप कम इंटेक कीजिएगा और जितना आप बर्निंग आउट कीजिएगा, उससे बहुत जल्दी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाएगा, फैटी लीवर करेक्ट होना स्टार्ट कीजिएगा। उसके साथ आप होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही जल्दी, विद इन 2 to 3 months, इवन सेकेंड थर्ड ग्रेड जो फैटी लीवर है आपका रिटर्न बैक करके नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोगों ने किया है। सबसे पहला एक कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा, 4 मादर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। जो भी फैटी लीवर्स के पेशेंट है वो सबके लिए मस्ट है। एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, चियोनेंथस अमेरिकाना, चेलिडोनियम मादार एंड कार्डुआस मेरिनास मादार। एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, चियोनेंथस अमेरिकाना, चेलिडोनियम मादार एंड कार्डुआस मेरिनास मादार, ये जो 4 मेडिसिन है, इसका 30 ml अच्छा कंपनी का आप खरीद लीजिएगा। एक बड़ा शीशी में उसको मिक्स कर लीजिएगा, 120 ml हो जाएगा। इसको आपको 15 बूंद करके दिन में 3 टाइम खाने के बाद लेना है। फैटी लीवर में जो डोज मैं बता रहा हूँ अल्कोहल बेस्ड होता है हम लोगों का मादर टिंचर, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, एकदम ही नहीं लेना है। कितना भी प्रॉब्लम, इससे कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 10 से लेके 15 बूंद मैक्सिमम दिन में 3 टाइम खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में आपको लेना है। ये कॉम्बिनेशन हर फैटी लीवर के पेशेंट्स के लिए आपका मस्ट है। इसके साथ अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, उसमें आप जो ले सकते हैं उसका सबसे कुछ सिम्टम्स आपको देखना पड़ेगा, कुछ आपका पेशेंट्स का क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, बहुत दिन से नौकरी के जगह, बिजनेस के जगह, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत स्ट्रेस है, चिड़चिड़ा स्वभाव के होते हैं, आपको नींद ठीक से नहीं आता है, पेट में हर टाइम गड़बड़ होता रहता है, स्टूल आपका क्लियर नहीं है, तब आपका मेडिसिन है नाग्स भूमिका। नेक्स्ट मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का पेशेंट्स जो है थोड़ा सा खाने में उसको भूख चला जाता है, जो फैटी लीवर के पेशेंट्स के साथ अक्सर होता है। इसके साथ शाम होने पर ही उसका एसिडिटी, लोअर एब्डोमिनल पेन या पूरा एब्डोमेन में पेन, खट्टा डकार वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। दिन दिन उसका वजन कम हो रहा है और उसके साथ उसको यूरिन का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है या सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रहा है। ये अगर आपका है एंटिटी तो आपका मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आप बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ आप जब ठंडा खाते हैं पेट में जाके ही गर्म होकर उल्टी हो रहा है,
उसके साथ एकदम आप लीन थिन है, कभी ओबेस नहीं थे, लेकिन फिर भी आपका फैटी लिवर का है प्रॉब्लम, तो आपका मेडिसिन है फॉस्फोरस। अगर आप ओबेस है, छोटे से ही आप बहुत गोल मटोल रहे हैं, उसके साथ आपका स्टूल कॉन्स्टिपेटेड है, आपको ठंडा लगने का मतलब सर्दी खांसी का जुकाम का बहुत ज़्यादा परेशानी रहता है हर टाइम, इसके साथ आपको फैटी लिवर हुआ है, आपको सर्दी खांसी का एक धात, एक टेंडेंसी है छोटा से, और आपको पसीना बहुत आता है, आप बहुत ही जल्दी वीक हो जाते हैं, आप बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी आपको वीकनेस क्रिएट होता है, कोई भी काम थोड़ा सा करने जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो आपका मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। नाक्सवोमिका, लाइको, फॉस्फोरस एंड कैलकेरिया कार्ब अगर आप लेते हैं तो 200 पावर में खाली 3 डोज वीकली आप 1-2 महीना ले सकते हैं। हर हफ्ता सुबह ये सब मेडिसिन जो भी मैंने बताया, नाक्सवोमिका, कैलकेरिया, फॉस्फोरस, लाइको का, कोई भी अच्छा कंपनी का सील फाइल से 2 से लेकर 3 बूंद 1 चम्मच पानी में, नॉर्मल पानी में, सुबह एकदम दांत मांजने से पहले नींद से जाग के मुंह को सादा पानी से कुल्ला करके 2 से लेकर 3 बूंद आप 1 चम्मच पानी में ले लीजिए। आधा घंटा बाद ब्रश कीजिए, उसके बाद नॉर्मल जो खाना है खाना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो टोटल मैंने बताया, जो कॉम्बिनेशन मदर टिंचर का मैंने बताया, वो उसके साथ अगर आप ये 200 पावर का पोटेंटाइज मेडिसिन लेते हैं, कुछ दिन लेके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत ही अच्छा है। मैक्सिमम अर्ली केसेस में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, ये होम्योपैथी कॉम्बिनेशन मदर टिंचर लेते हैं, और इसके साथ जो आपने मैंने पोटेंसी बताई ये भी आप मैच करके ले सकते हैं अपने घर में, तो आपका फैटी लिवर वहाँ तक ही सीमित रहेगा या अगले 2-3 महीनों में कम हो जाएगा। इसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड BHMS या MD डिग्री वाला किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कराइएगा, फिर आपका बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व आउट। इसके लिए और भी कुछ जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का आंसर देने के लिए। नमस्कार दोस्तों।